अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आप लोगों ने तो मेरा हाल पूछना नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। टिंग टिंग टिंग। हम पाकिस्तानी भी अजीब है ना, काले कपड़ों में गोरे लगते हैं और सफेद कपड़ों में काले। हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिससे टीवी का रिमोट लेना मुमकिन नहीं, और वो बंदा या तो कार्टून देखता है या फिर खबरें। और हर खानदान में एक ऐसा अमीर अंकल जरूर होता है जो आपकी जॉब लगवाने के लिए सीवी तो लेता है, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसे अंकल ने आज तक किसी की कोई जॉब लगवाई हो। आजकल के बच्चों को देख लो, आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन है, और जब हम 9 साल के थे तो गुलाबी रंग का आईफोन होता था जिसमें धूम मचा ले धूम बजता था। दुनिया में ऐसी अजीम लड़कियां पाई जाती हैं जो लड़ाई करते करते खुद ही रोने लग जाती हैं। 2 घंटे की बहस, बड़ी बड़ी कस्में, बटुए की तलाशी, मोबाइल फोन की चेकिंग और इंतहाई मंतकी दलाइल के बाद भी जिस चीज को आप रत्ती भर मुतमईन नहीं कर सकते ना, उसे बीवी कहते हैं। so funny. वो लड़कियां भी हीरोइन की डीपी लगाकर फेसबुक पे नखरे दिखा रही होती हैं, जो अपनी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले लिखती है एक जुओं वाला शैम्पू। हाय, गर्मी में तो लड़कियों के मुंह पे मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तह जमी हो। औरतें तो शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं, पहले चीज पसंद करने जाती है, फिर खरीदने जाती है, और घर पहुंचकर अपनी पसंद की खरीदी हुई चीजों में 20-50 कीड़े निकाल कर चीजें तब्दील करने चली जाती हैं। फेसबुक पर तो उन लोगों की सालगिरह भी धूमधाम से मनाई जाती है जिसे घर वाले कहते हैं तू ना ही जमदा ते चंगा सी। लड़कियों की छोटी उम्र में शादियों का ये नुकसान होता है कि बच्चे की आधी से ज्यादा सलंटियां खुद ही खा जाती हैं। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास आया और कहता कि डॉक्टर साहब, जब से आपने पाकिस्तानी स्टंट डाला है ना, मेरा दिल तो करप्शन की तरफ माइल हो रहा है। एक शेख सर्जन के पास गया और कहा कि प्लास्टिक सर्जरी कितने की होती है। सर्जन ने कहा 5 लाख रुपए। तो शेख आगे से कहता कि जी प्लास्टिक अपना हो फेयर। अच्छा फल तो गैर मुमालिक एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छा फल खाना है ना, तो आप लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ेगा। आजकल तो साबुन के इश्तहारात देखकर समझ में नहीं आता कि उन्हें खाना है या उनसे नहाना है। दूध, बादाम और अंडे से बना, बस जरा सा लक्स। ये क्या बात हुई भला? so funny. समंदर का रखवाला था, सारी उम्र प्यासा रहा। इसकी तशरीह है कि गर्ल्स कॉलेज का चौकीदार। भाई मैं तो जानबूझकर कब्रिस्तान नहीं जाती, वो बंदा खामखा मलकुल मौत की नजरों में आ जाता है। शरीफ आदमी की जिंदगी दही लेते आना, रोटियां लेते आना से होते हुए बच्चों को पार्क का चक्कर लगवाना आज अम्मी की तरफ ले चले में ही खत्म हो जाती है बस। टिंग टिंग टिंग। अजीब किस्म के ठरकी लड़के होते हैं जो कहते हैं कि हजारों फिल्में देख लो, मगर जो मजा मोहल्ले में लड़की देखने का है ना, वो कहीं नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाला बगैरती ना करे तो। हम सब एक ऐसे शख्स को जरूर जानते हैं जो दिन रात ठूंसने के बाद ग्रीन टी पीकर वजन कम करने की उम्मीद लगाए बैठा होता है। भाई मसला ये नहीं कि नवाज शरीफ का कोई विजन नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि उसे पता ही नहीं कि विजन कहते किसको हैं। पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी मुश्किलात, घर में पंजाबी बोलो, स्कूल में उर्दू बोलो, पेपर ब्रिटिश इंग्लिश में, ऑफिस में अमेरिकन इंग्लिश बोलो, और मरने के बाद हिसाब किताब अरबी में दो। so funny. कल रात ढोलकी पर एक फुफ्फो कुछ यूं गा रही थी कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया। रोते हुए बच्चे को चुप कराने का आसान तरीका, इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दे, कसम से बच्चा चुप करके हैरान होकर आपका मुंह देखने लग जाएगा। पहले खत पकड़े जाते थे, फिर मोबाइल, और अब स्क्रीनशॉट। जा मोहब्बत तेरा बेड़ा गर्क हो। जब भी अम्मी की आंखों में गुस्सा नजर आए तो फौरन समझ जाएं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसे अब रख देना चाहिए।
امی کہتی ہیں کہ کوئی کام ایسا کرو جس میں سب کا بھلا ہو، تو میں جا کر سو جاتی ہوں۔ ایک یوٹیوبر کو سزا ہو گئی۔ جج نے کہا کوئی آخری خواہش بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ بھی یوٹیوبر کی آخری خواہش کو پورا کر دیں جلدی جلدی سے۔ Ding ding ding. میں تو چلی اپنے کام کرنے۔ اوکے، اللہ حافظ۔